4 देश। बातचीत करने के लिए मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के जानकार हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में स्वर्ण सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, जो सिनारियो अभी तक हमने रखा और जो स्थिति रूस ने अब बना दी है नेटो देशों पर हमला करके, तो नेटो का तो संविधान सीधा कहता है कि किसी एक देश पर हमला होगा पूरा नेटो उसका जवाब देगा। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया है कि किस तरह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, मध्य पूर्व एशिया में भी और यूरोप में भी युद्ध का एक तरह से तनाव और टकराव बढ़ता हुआ नजर आता है। मध्य पूर्व एशिया में भी इजराइल का पहले लेबनान में, फिर ईरान में, अब कतर में इस तरह से हमले करना, पालेस्टीन पर तो हमले हो ही रहे हैं। और ठीक उसी तरह से अब ये लगातार 3.5 साल से जो टकराव चल रहा है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन में रशिया का, उसमें ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज आज से शुरू हुई है, मंगलवार तक रहेगी। ये हर 4 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है और पिछली बार 2021 में रूस की तरफ से 2 लाख सैनिक उसमें शामिल हुए थे। हालांकि इस बार क्योंकि ज्यादातर रूसी सेना युद्ध में व्यस्त है, इसलिए एक्सरसाइज छोटी होने की बात कही जा रही है। बेलारस ने कहा कि उनकी तरफ से 13,000 सैनिक शामिल होंगे, पर यह भी ध्यान रखें कि ये इस एक्सरसाइज के चलते ही कुछ ड्रोन जो हैं वो पहले पोलैंड की एयर स्पेस में गए और वहां नेटो की सहायता से गिराए गए वहां, और अब खबरें हैं कि ये शायद जर्मनी की एयर स्पेस में भी इस तरह से घुसे हैं और वहां के नेवल बेस पे और मिलिट्री बेसिस वगैरह की शायद उन्होंने कुछ सर्वेलेंस वगैरह किया है। तो पूरे जितने भी पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, लिथुआनिया, लेटविया, पोलैंड, इन सब ने अपनी सीमा बंद कर दी है बेलारूस के साथ और रूस के साथ। तो तनाव एकदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर ये जापार्ड जो एक्सरसाइज है, जिसका जापार्ड मतलब पश्चिम की ओर, उसमें 20 देश शामिल होने वाले हैं, ज्यादातर देश ऑब्जर्वर रहेंगे और भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। भारत ने करीब 70 के आसपास लोग, जिसमें 57 सैनिक आर्मी के साथ एयरफोर्स के और एक नेवी का उसमें शामिल होगा। कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन उसका नेतृत्व करेगी। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा एक सेना अभ्यास है, और उसके चलते ये जो तनाव बढ़ रहा है वो अपने आप में शायद ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन ये हमला हुआ क्यों, मतलब आखिर वजह रूस ही है। रूस को प्रेशराइज करने के लिए भारत को जो है वो टैरिफ टारगेट किया जा रहा है, ये तो क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन जो बात आपने कही क्लियर कट, आपने कहा कि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो 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 इशारा मिल रहा है वो ठीक नहीं है। जर्मनी के तरफ तक ड्रोन चला जाना और कहना कि बाय मिस्टेक वो ड्रोन चले गए, तो ये कहीं से बात गले से उतर नहीं रही है। स्वर्ण सिंह जी इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालांकि रूस की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं, उन्होंने कोशिश की ये कहने की कि ये जो ड्रोन सीमा के पार चले गए हैं, हमारा उद्देश्य उनको पोलैंड भेजने का नहीं था, केवल पश्चिमी यूक्रेन में हमले करने के लिए वो भेजे गए थे। बेलारस ने कहा कि इनमें से कुछ ड्रोन उनके थे और ये पोलैंड में जैमर्स की वजह से उन रास्ता से अपने से भटक गए। तो चाहे वो सच्चाई है या नहीं, पर उन्होंने अपना बचाव करने की एक तरह से कोशिश की है। दूसरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि यदि ये ड्रोन हमले के लिए नहीं थे तो ये अच्छी बात है, और वो उनको लगता है कि शायद ये हमले के लिए नहीं थे। तो ये एक तरह से क्लीन चिट देने की भी बात है। हालांकि उस साथ उसके ये भी कहते हैं, फॉक्स न्यूज को अभी जो उन्होंने साक्षात्कार दिया उसमें कहा कि मेरा पेशेंस अब खत्म होता हुआ नजर आता है। पर ये बात इस तरह की वो अक्सर करते हैं। इतिहास में थोड़ा झांकें तो पहले और अलास्का की दूसरे, मीटिंग के बाद भी उन्होंने थ्रेट किया था। अलास्का की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि रूस को इसका खामियाजा भुगतना होगा।
वो उन्होंने मीटिंग में, अलास्का की मीटिंग में जाने से पहले कहा था कि बहुत खतरनाक नतीजे होंगे यदि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम के लिए नहीं मानते। और अलास्का की मीटिंग के बाद देखें, उनकी भाषा बिल्कुल पुतिन की भाषा हो गई। वो अब युद्ध विराम की बात नहीं करते, अब वो शांति प्रस्ताव की बात करते हैं, जो पुतिन शुरू से कहते हैं। मैं इतिहास की तरफ आपको इशारा कर रहा था कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका बहुत देर के बाद उसमें युद्ध में घुसा था। तो अभी भी एक तो अमेरिका में हम जिसको आइसोलेशनिज्म की एक तरह से इम्पल्स जिसको हम कहते हैं, कि उनको लगता है कि ये यूरोप के झगड़े हैं, और इतिहास में जाएं तो ये लोग यूरोप के झगड़ों से दुखी होकर ही अमेरिका आए थे। फिर उन्होंने अमेरिका को बढ़ाया और ताकतवर बनाया वगैरह वगैरह। तो ये आप मान के चलें कि यदि तनाव यूरोप में बढ़ता है तो अमेरिका सबसे पहले वहां पहुंचने वाला नहीं है। और खासकर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप का अपना जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है उनका पहले कार्यकाल में, 20 साल के बाद उन्होंने देखा कि हमें अफगानिस्तान से लौटना पड़ा, और जिस तालिबान को हटाने गए थे वही तालिबान वापिस आया वहां। तो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सीधा इशारा किया है कि वो केवल आर्थिक जो उनकी ताकत है, चाहे वो सैंक्शंस की बात हो, आर्थिक प्रबंधन की बात हो, या फिर टैरिफ बढ़ाने की बात हो, व्यापार का इस्तेमाल करने की, तकनीक का हस्तांतरण का इस्तेमाल करके, वो इस तरह से मैक्सिमम प्रेशर बनाकर अपना दबदबा बनाएंगे। और उनका जो उद्देश्य है वो विश्व को समृद्ध बनाना नहीं है, उनको केवल अमेरिका को समृद्ध बनाने का सीमित उद्देश्य उनका है। और इसलिए वो अब ये नहीं सोच रहे, कम से कम फिलहाल नहीं सोच रहे, कि अमेरिकी सैनिकों को किसी भी युद्ध में वो खदेड़ेंगे। हालांकि 1 लाख से ऊपर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं पूरे यूरोप के अलग अलग ठिकानों पर वो नहीं चाहेंगे कि युद्ध इस तरह से बढ़े कि अमेरिका को सीधा उसमें घुसना पड़े। हाँ, हथियार वो जरूर देना चाहेंगे, हथियार बेचना चाहते हैं। आपने कई बार कहा शो पर के करीब 45-48% जितना भी विश्व में व्यापार होता है हथियारों का, वो उसमें बड़ा हिस्सा 48% प्रतिशत जो निर्यात है वो अमेरिका से होता है। तो पिछले 3.5 साल से चल रहा पूरा युद्ध यूरोप में, 2 साल होने वाले हैं ये इसराइल के युद्ध में, तो हथियार तो अमेरिका के बिक ही रहे हैं। तो इस तरह से एक सीमित तरीके से यदि युद्ध चलते रहते हैं तो ठीक है, अमेरिका को उसका कुछ हद तक अपने रक्षा उपकरण निर्यात करके फायदा होता है। पर ये युद्ध क्या तीसरा विश्व युद्ध बनना चाहिए? जब बनेगा, जब कोई भी चाहेगा कि बने, हाँ कोई गलती कहीं एक बार हो सकती है और उससे फिर परेशानी बढ़ सकती है। सर आपको भी पता है, दर्शकों में भी बहुत लोगों को पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत लीडिंग रोल निभाया, और जर्मनी ने जो वहां पर हिटलर का रिजीम आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इग्नाइट हुआ। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में भी कभी नहीं लगा था कि अचानक से सारे देश जो है वो दो खेमों में बढ़ जाएंगे और वॉर शुरू हो जाएगा। उसमें भारत को भी खींच लिया गया, क्योंकि भारत की सेना उस समय ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी। अब भारत जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था उस वक्त 1947 तक। तो 1945 के बाद जंग ही खत्म हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी मैं इसको लेकर आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं, फिर मैं इसी पर यूके देवनाथ जी का आंसर चाहूंगा। आज दुनिया बहुत अलग है। आज जितना दुनिया में सूचना का आदान प्रदान रियल टाइम में हर वक्त होता है, वो पहले कभी ऐसा नहीं था, और दूसरे विश्व युद्ध तक तो बिल्कुल ही नहीं था। और दूसरे विश्व युद्ध तक आप ये भी देख लें कि करीब 1 दर्जन देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा वो तय करते थे, बाकी सब उनकी कॉलोनीज ज्यादातर देश थे। आज 190 बल्कि 210 जिनको रीजन्स और राष्ट्र कहते हैं, क्षेत्र और राष्ट्र, इतने राष्ट्र हैं दुनिया में। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जैसे आप आज अपने शो पर पूरा 1 घंटा डिबेट कर रहे हैं इस इशू को लेकर, और यही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग जगह इस तरह की डिबेट हो रही होगी। तो आज युद्ध को उस तरह से और ये डिबेट रियल टाइम में एक डेटा ये भी है प्रोफेसर साहब युद्ध की कि 192 देशों तक जा रहा है और देखा जा रहा है डिजिटली माध्यम से। तो उसकी जो उदाहरण पहले और दूसरे विश्व युद्ध की है, वो उदाहरण थोड़ी सी उसमें सीमित उसका परिपेक्ष है, क्योंकि दुनिया बहुत अलग है आज, बहुत निर्भर है एक दूसरे के ऊपर, जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, घुसी हुई है एक दूसरे के साथ, इस तरह से कि कहीं भी कोई छोटा सा नुकसान होता है तो उसका असर अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पहुंचता है। इसलिए ये चाहे यूरोप का ही युद्ध हो, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप भी कुछ इशारा करने लगे हैं कि ये युद्ध तो यूरोप का है, तो उसका जो
खामियाजा है वो पूरे विश्व पर उसका असर पड़ेगा, पड़ ही रहा है पहले से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो पत्ते खुलेंगे किसी तरह से, तो वो शायद हमें केवल पहले और दूसरे विश्व युद्ध को देख के उससे सीखना शायद काफी नहीं होगा। उसके अलावा भी सोचना होगा कि क्या हो सकता है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है। जी, यूके देवनाथ जी, क्या फर्स्ट वर्ल्ड